जय माता की, हर हर महादेव, नमः शिवाय। सावन मास के अंदर शिव के भगत जब ज्योतिर्लिंगों का दर्शन व जलाभिषेक करते हैं तो कहा जाता है कि उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा वह शिव लोक को प्राप्त करते हैं। शिव का सावन में जलाभिषेक करने के संदर्भ में एक कथा बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार जब देव और दानव अमृत प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ रहे थे तो सहमति से सागर मंथन किया गया और उस मंथन के समय समुद्र में से 14 प्रकार के पदार्थ और रत्न उत्पन्न हुए। तब अमृत कलश से पहले कालकूट नामक एक बहुत ही भयंकर विष निकला, जिसकी भयंकर ज्वाला से समस्त ब्रह्मांड जलने लगा। उस संकट से व्यथित समस्त जन, देव और दानव दोनों ही शिव की शरण में पहुंचे, क्योंकि उनके सिवा इसका निवारण कोई नहीं कर सकता था, और वहां जाकर उनके समक्ष प्रार्थना करने लगे। तब सभी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस सृष्टि को बचाने हेतु उस विष को अपने कंठ में उतार लिया और उसे वहीं पर अपने कंठ में अवरुद्ध कर दिया। उससे भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। हलाहल के पान से भगवान शिव को अत्यंत तपन को सहना पड़ रहा था। अतः उस समय सावन का मास था और उस तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा के पावन जल से भगवान शिव का पूजन और जलाभिषेक करना आरंभ कर दिया। तभी से यह प्रथा आज तक चली आ रही है। जलाभिषेक करते समय समस्त भक्त उनकी कृपा को पाते हैं, उन्हीं के रस पर विभोर होकर जीवन के अमृत को अपने भीतर प्रवाहित करने का प्रयास करते हैं। आज इसकी इस वीडियो में हम सावन में किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए उन पर चर्चा करेंगे। ये हमें बहुत लोगों के कमेंट्स भी आए कि सावन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, कौन सी चीज़ वर्जित है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हमें ज्ञान दिया जाए। तो आइए आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। सावन महीने में क्या ना करें। सावन के व्रत के दौरान किसी भी तरह का अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप पूरे सावन का उपवास करते हैं तो उसमें अन्न का प्रयोग वर्जित होता है। सावन से लेकर अन्नकूट तक प्याज और लहसुन, पत्तेदार सब्जियां, मूली आदि का प्रयोग करना वर्जित होता है। मांस खाना, शराब पीना, ऐसी चीजों का सेवन सावन के महीने में पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, यह वर्जित है। सावन के व्रत का संकल्प लिया है तो सावन में पुरुषों को शेव अर्थात दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। सावन के व्रत का संकल्प लेकर उस व्रत को तोड़ना महापाप माना जाता है। सावन में मॉनसून या वर्षा ऋतु का काल रहता है तो इस समय में बैंगन खाना वर्जित होता है। अगर आप पूरा सावन व्रत नहीं करते हैं तो सावन के सोमवार के व्रत में भी यही नियम लागू होते हैं। सावन के सोमवार को शिव के मंदिर जाएं, लेकिन शिव भक्तों का अपमान ना करें, यह घोर अपराध और पाप है। आइए अब जानते हैं कि सावन महीने में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उपयोग में लानी चाहिए, जिससे हम शिव की कृपा के पात्र बन सके। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन पूरे सावन उनका जलाभिषेक तो अवश्य करना चाहिए। आप अपनी राशि के अनुसार भी भगवान का शिव लिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। इसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। प्रातःकाल जल्दी उठकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही साथ उनके ऊपर बिल्व पत्र को अर्पण करना चाहिए। सावन में रुद्राक्ष की पूजा करें एवं रुद्राक्ष धारण करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। महिलाएं मंगला गौरी व्रत का संकल्प ले सकती हैं। प्रतिदिन कम से कम 108 बार महामृत्युंजय जाप का मंत्र अवश्य करना चाहिए। यह आपके बहुत से संकट परेशानियों से आपको फायदा देगा। सावन के सोमवार को पूरा व्रत रखें। यदि संभव ना हो तो एक बार भोजन ग्रहण करें। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो रही हो तो, अन्यथा आपको संपूर्ण व्रत रखना चाहिए। फलाहार, अपनों से बड़ों का अपमान कभी नहीं करें। गरीबों की जरूरत पे सम्मान दान करें और उनकी यथासंभव मदद करें। यह सबसे बड़ा ही सरल उपाय है भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का। सावन में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करिए।
स्नान के बाद अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ निर्मल वस्त्र परिधारण कीजिए और पूजा स्थल की सफाई करिए। प्रतिदिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए। अगर आपके यहाँ से मंदिर अत्यंत दूर है, किसी कारणवश नहीं जा सकते, तो आप अपने यहाँ भी छोटा सा 1 उंगली बराबर का शिवलिंग रख सकते हैं, या आप एक मिट्टी से शिवलिंग बना के जलाभिषेक के दोबारा से गमले में डाल दीजिए और दोबारा अगले दिन फिर बना लीजिए। आप ऐसे भी शिव पूजा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, वो आपकी भावना को देखते हैं। प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत रखना चाहिए। अगर आप संपूर्ण सावन व्रत नहीं रख सकते, उस दौरान सुबह और शाम भगवान शिव की विधिवत पूजा और पाठ करना चाहिए। इसमें आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। आप शिव पुराण अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पूरे सावन में रोज पढ़ सकते हैं। राम नाम का भी जाप कर सकते हैं। पूजा में भगवान शिव के लिए देसी घी का दीपक प्रज्वलन करना चाहिए। जलाभिषेक में महादेव को बेलपत्र, शमी पत्र, शमी पुष्प, सुपारी, पंचामृत और नारियल अर्पण करना चाहिए। सावन के सोमवार को सावन की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। सावन में पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप सदैव करना चाहिए। पूजा समाप्त होने पर भगवान को भोग अर्पण करें, प्रसाद का वितरण करना चाहिए। रोज संध्या की पूजा के दौरान शिव की आराधना समाप्त होने पर भगवान भोलेनाथ को मीठे का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ये बहुत लाभकारी होता है और वह प्रसाद उसके बाद सबको वितरण करके स्वयं ग्रहण करना चाहिए। अगर आप इस सरल नियम अपने संपूर्ण सावन में उपयोग में लाते हैं, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ भगवान भोले की कृपा आप पर और आपके परिवार पर अवश्य बरसेगी। भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, वो आपकी भावनाओं को देखते हैं। हो सके तो सावन में रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। हमने किस वस्तु से क्या लाभ मिलेगा, इस पर वीडियो बना के ऑलरेडी डाल चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब ना किया हो तो उस बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए और सबके साथ इसका लाभ उठाइए। नमः शिवाय। हर हर महादेव।